नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्लैनेट एक्स पर। दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके बीच लेकर आए हैं बहुत ही भावपूर्ण कहानी, जिसमें हम बताएंगे कि क्यों भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन इतने प्रिय थे। ऐसी कौन सी विशेषताएं थी श्री अर्जुन के अंदर। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, जिसका नाम है अर्जुन का भाव। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के निस्सिम भक्त थे। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारिका जा रहे थे। तब रथ अर्जुन चलाकर ले गए। द्वारिका पहुंचकर अर्जुन बहुत थक गए थे, इसलिए विश्राम करने अतिथि भवन में चले गए। संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी श्री कृष्ण जी को भोजन परोसने लगीं। तब वे रुक्मिणी जी से बोले, अर्जुन हमारे अतिथि हैं, जब तक वह भोजन नहीं करते तब तक मैं अर्जुन के बिना भोजन कैसे कर सकता हूँ। रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान आप भोजन आरंभ कीजिए, मैं अर्जुन को अभी बुलाकर ले आती हूँ। रुक्मिणी जी अब अतिथि कक्ष में पहुंची तो वहां अर्जुन गहरी नींद में सो रहे थे। रुक्मिणी जी ने देखा कि अर्जुन गहरी नींद में सो रहे हैं, तब भी वहां श्री कृष्ण के नाम की ध्वनि गूंज रही थी। रुक्मिणी जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने देखा कि सोए हुए अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है। यह देख रुक्मिणी अर्जुन को जगाना भूलकर आनंद में डूब गई और धीमे धीमे ताली बजाने लगी। उसी समय प्रभु के दर्शन के लिए नारद जी द्वारका आ पहुँचे। उन्होंने देखा प्रभु के सामने भोग की थाली रखी है और वह प्रतीक्षा में बैठे हैं। नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान भोग ठंडा हो रहा है, इसे ग्रहण क्यों नहीं करते। श्री कृष्ण बोले, नारद जी बिना अतिथि को भोजन कराए कैसे ग्रहण करूं। नारद जी ने सोचा कि प्रभु को अतिथि की प्रतीक्षा में विलंब हो रहा है, इसलिए बोले, प्रभु मैं स्वयं बुला लाता हूं आपके अतिथि को। नारद जी अतिथि भवन की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर देखा तो अर्जुन सो रहे हैं। उनके रोम रोम से श्री कृष्ण नाम की ध्वनि सुनकर देवी रुक्मिणी आनंद विभोर होकर ताली बजा रही थीं। प्रभु नाम के रस में विभोर नारद जी ने वीणा बजानी शुरू कर दी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा जी प्रभु के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि प्रभु तो प्रतीक्षा में बैठे हैं। सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु भोग ठंडा हो रहा है, प्रारंभ तो कीजिए। भगवान ने फिर से वही बात कही, हम अतिथि के बिना भोजन नहीं कर सकते। अब सत्यभामा जी अतिथि को बुलाने के लिए चली। वहां पहुंचकर सोए हुए अर्जुन के रोम रोम द्वारा किए जा रहे श्री कृष्ण नाम के संकीर्तन और रुक्मिणी जी की ताली, नारद जी की वीणा सुनी तो वह भी भूल गईं कि आखिर किस लिए आई थीं। सत्यभामा जी ने तो आनंद में भरकर नाचना शुरू कर दिया। प्रभु प्रतीक्षा ही करते रहे। जो जाता था वह लौटकर ही नहीं आता था। प्रभु को अर्जुन की चिंता हुई, सो वह स्वयं चले। प्रभु अतिथि भवन में पहुंचे तो देखा कि स्वर लहरी चल रही है। अर्जुन निंद्रावस्था में कीर्तन कर रहे हैं, रुक्मिणी जागृत अवस्था में उनका साथ दे रही हैं। नारद जी ने संगीत छेड़ा हुआ है तो सत्यभामा नृत्य कर रही हैं। यह देखकर भगवान की आंखें भर गईं और वे अर्जुन के चरणों के पास बैठ गए। प्रभु की आंखों से प्रेम भरी कुछ बूंदें अर्जुन के चरणों पर पड़ी तो अर्जुन छटपटाकर उठ बैठे। घबराए अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये क्या हो रहा है। भगवान बोले, अर्जुन तुमने मुझे रोम रोम में बसा रखा है, इसलिए तो तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। गोविंद ने अर्जुन को गले से लगा लिया। अर्जुन की आंखों से अश्रु की धारा फूट रही थी। तो दोस्तों, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को इसलिए प्रिय थे क्योंकि उनके रोम रोम में श्री कृष्ण का जप चलता रहता था, इसलिए भगवान उनके साथ रहते थे। उनका रोम रोम भी अखंड जप करता था। अर्जुन में जो कृष्ण की भक्ति की इतनी लगन थी, इतना भाव था, इतनी शरणागति थी, इसलिए वह श्री कृष्ण को इतने प्रिय थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।